काफी दिनों से मैं Samsung Galaxy Z Fold 5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऑनेस्टली कहता हूँ दोस्तों, इसने ऑलमोस्ट मेरे लैपटॉप को रिप्लेस कर दिया। ये जो लैपटॉप है आपने देखा रहेगा टेक्नोस वाला, बहुत पुराना हमारा लैपटॉप है। मैं काफी टाइम से इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं हैवी यूजर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल मिक्स यूज करता हूँ। काफी सारे टास्क इसमें करता हूँ, अपने ऑफिस के सारे लोगों को कैसे मैनेज करना हो, और अगर मुझे कुछ काम की चीजें, मीटिंग वगैरह, वो सब कुछ मैं इसी लैपटॉप से यहाँ पर हैंडल करता हूँ। लेकिन जब से मैं फोल्ड पर स्विच हुआ हूँ तब से काफी सारे काम, ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा काम अब मैं फोल्ड में ही करता हूँ, क्योंकि इसने उसको मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। और इसके क्या क्या फायदे और वो किन किन चीजों में रिप्लेस किया है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहली तो चीज ये दोस्तों कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि स्मार्टफोन में जब मैंने ट्राई किया बहुत इश्यूज होते हैं, उसको स्टैंड पर खड़ा करना पड़ता है या तो उसके लिए ट्राइपॉड लेना पड़ता है छोटा सा। लेकिन फोल्ड का फायदा ये कि इस तरीके से ये फ्लेक्स मोड में चला जाता है और इसमें थैंकफुली इंटरनल आपको कैमरा दिया है स्क्रीन के ऊपर, जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है 4 मेगापिक्सल, और इसके थ्रू दोस्तों मैं सारे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, वीडियो कॉल्स वगैरह करता हूँ और मेरा काम ईजिली हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। और ये लार्ज भी नहीं है, कन्वीनियंट है, टेबल पर यूँ रख लिया, कभी कभी बेड पे बैठता हूँ तो मैंने पिलो पे रख दिया, मेरा काम वहीं पे इजीली हो जाता है। पहली चीज तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि मुझे वेबकैम से बहुत हेल्प मिली है सैमसंग के अंडर डिस्प्ले कैमरा से, और इस फोल्ड के जरिए मैं सारा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ। उसके लिए मुझे लैपटॉप और स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में दोस्तों डेक्स मोड सैमसंग का हमने सुना है, काफी सारे फोन्स पर हमने इसको देखा है, लेकिन जो फोल्ड 5 में जो डेक्स मोड है ये काफी कन्वीनियंट है और बहुत अलग लेवल पर है। इसमें आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल मॉनिटर पर, और नॉर्मली जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरे जो टास्क करते हैं वो सब कुछ जो लैपटॉप के जैसा है वो आप फोल्ड 5 में कर सकते हैं। मैं जितने भी अपने ऑफिस में लोग जो इन टाइम करते हैं, आउट टाइम करते हैं, इनको जो हैंडल करना होता था पहले लैपटॉप का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं फोल्ड 5 का इस्तेमाल करता हूँ। ये अब रीजन ये है कि मेरे पास एक वायरलेस मॉनिटर है, मैंने उसको कनेक्ट करके छोड़ दिया और उसके बाद सारा काम मैं यहाँ से उसमें वायरलेसली करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसने ही उसको एक लैपटॉप मोड में कन्वर्ट कर लिया और सारा का सारा जो डेक्स मोड के फीचर्स है वो अब मैं एक लैपटॉप की तरह ही इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है जो मुझे फोल्ड 5 में देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दोस्तों कि इसको कैरी करने के लिए बहुत ही ईजी है, ये पॉकेटेबल है, पॉकेट में आराम से चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैपटॉप को कैरी करने के लिए मैं कहीं पर भी गया हूँ, मैं यूरोप टूर वगैरह बहुत करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे इसको बैग में डालना पड़ता है और उसको अलग से लेके जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर जाकर उसको ओपन करो अगर मीटिंग करना हो कभी, उसके बाद अगर इसमें कोई दूसरा काम करना हो वो सब लैपटॉप के अंदर बैठ के करना पड़ता था। अब पॉकेट में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे मीटिंग्स यहीं पर हो जाते हैं, सारे के सारे टास्क जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड के, इनफैक्ट अगर मुझे एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है, नेटफ्लिक्स, OTT कंटेंट स्ट्रीम करना है, वो सारा अब यहीं पर हो जाता है। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है, पॉकेट में ही आ जाता है। एक चीज यहां पर मुझे इसकी सबसे बेहतर ये लगी है दोस्तों कि फोल्ड 5 में आपका जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ है। इस बार उनका जो टास्क बार है वो और भी ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुका है, जैसे कि ऑल टैप करके हम लैपटॉप में मल्टीटास्किंग करते हैं, एकदम स्मूथ रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे आता। लेकिन फोल्ड 5 में मुझे और भी ज्यादा स्मूथ लगा है। एक ऐप ओपन करते ही नीचे टास्क मेन्यू ओपन हो जाता है और उसके बीच में आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। एप्स इतनी स्मूथली ओपन होते हैं और इसमें हैंग लैग बिल्कुल नहीं होता। ये मैंने प्रीवियस जनरेशन में भी देखा था और इस जनरेशन में भी देखा हो, और यहाँ पर डेफिनेटली जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस जो मुझे फोल्ड 5 में देखने को मिला है स्मूथ है। वैसे इतना ही नहीं, आपको डुअल एप्स यूज करना है, 3 एप्स, 4 एप्स, जैसा आपको ठीक लगता है वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आप वायरलेस कीबोर्ड, माउस सब कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक जगह पर यूट्यूब के वीडियोस देखना है, दूसरी जगह पर आपको कुछ टाइप करना है, तो आपको अगर लगता है कि कीबोर्ड से नहीं करना मोबाइल के, तो आप डेफिनेटली वायरलेस कीबोर्ड लगाकर उससे आप टाइपिंग कर सकते हैं और माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑन द गो मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 में, जो मैं इजीली कर सकता हूँ। एक और चीज यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूंगा, इसका जो फ्लेक्स मोड है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये पहले तो हर एंगल में आप इसको इस तरीके से फ्लेक्स कर सकते हैं, और अगर मुझे कोई भी फोटोज वगैरह देखना है तो मैं यहाँ पर ओपन कर लिया गैलरी, यहाँ पर ऊपर सारे फोटोज आ रहे, नीचे में इजीली स्वाइप करके देख सकता हूँ। जैसे नीचे कीबोर्ड आ जाता है, ऊपर अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब एक पूरा लैपटॉप मोड जैसा ही फील आएगा। आपको यूट्यूब की वीडियोस ऊपर देखना है, नीचे कमेंट्स रीड करना है, आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली कैमरे में जब आप जाते हैं तो इससे ही आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको फोटोज क्लिक करना है, आपको साइड में एक छोटा सा विंडो मिल जाएगा, आप सारे फोटोज व्यू कर सकते हैं। सेल्फी लेना है, आपने टेबल पर रख दिया, खाली हैंड को ऐसे कर दिया, आपने सेल्फी ले लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। और इनफैक्ट डेफिनेटली जो आपके पीछे की कवर स्क्रीन है, इससे भी अगर आपको हाई क्वालिटी सेल्फीज लेना है रियर कैमरे से, आप वो भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ्लेक्स मोड की बहुत सारे फायदे हैं और कैमरे में मुझे लगता है कि इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा है।
तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अब लैपटॉप का इस्तेमाल थोड़ा कम करने लगा हूँ जब से मैं फोल्ड 5 पर स्विच किया हूँ। बहुत सारे काम अब मेरे इस पर ही हो जाते हैं। और मैंने ये वाला कवर भी लगा के रखा हूँ एस पेन वाला। एस पेन में भी कैसे कि अगर मुझे इनकेस नोट्स अगर लिखना होता है, कभी कभी मैं जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता हूँ ना, तो मुझे कुछ नोट्स आते हैं तो मैं फटाफट एस पेन में ही नोट कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और मेरी बेटी आजकल पेंटिंग का बड़ा शौक है उसको, तो वो पेंटिंग वेटिंग करते रहती है, तो उसको भी कभी कभी उससे हेल्प हो जाती है। एनीवेज, तो ये वाला कवर मुझे बहुत पसंद है इसका, तो इसकी अगर इंटरेस्ट रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर आप देखोगे इससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलता है। अब उस फ़ोन में बहुत हीटिंग इशू हो रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते दोनों में से कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं फोल्ड 5 को चूज़ करूँगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक लैपटॉप को भी रिप्लेस कर सकता है और एक स्मार्टफोन से बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा भी मुझे प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली फ़ोन एक्सपेंसिव साइड पर है, लेकिन काम ये बहुत सारे अच्छे करके दे रहा है। तो मैं, अगर आप मुझे आज की तारीख में पूछते हैं कि आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5, तो मैं डेफिनेटली इसको ही चूज़ करूँगा। ये मेरा प्रेफरेंस है। अब देखते हैं कि ये मेरा कितना साथ देता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताना, जरूर वीडियो लेके आएगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।